हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूँ वासिफ और आज की एनर्जी कंजर्वेशन की क्लास में आज जो नया टॉपिक शुरू करेंगे, जो नई यूनिट है वो है एनर्जी ऑडिट। एनर्जी ऑडिट का क्या मतलब होता है? एनर्जी ऑडिट का वाइस सिंपल सा मतलब है कि जो एक्चुअली ऑडिट का मतलब होता है, इंस्पेक्शन भी कह सकते हैं इसको, जांच वगैरह, ये सारी जो टर्म्स हैं ऑडिट के ज़िमरे में यूज़ करी जा सकती हैं। ऑडिट इस तरह से और भी समझ सकते हैं कि जो हमारी स्टार्टिंग की क्लास में जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि हमारा जो एनर्जी इफ़िशियंसी के रिगार्डिंग जो हमारा इदारा 2001 के जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसके रद्द अमल में जो एक इदारा जो वजूद में आया था वो था BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफ़िशियंसी। तो वो क्या करता था एक्चुअली, उसका कुछ काम था। उसका ये काम था कि उसने एनर्जी को मिनिमाइज़ करते हुए लोगों की जो ज़रूरियात है उनको पूरा करना है, जिसके नतीजे में वो कुछ अपने रिकमेंडेशन वगैरह और कुछ रिकमेंडेशन देता था, ट्रेनिंग और का काम करता था, R&D का काम करता था। तो जैसे अब आप मान लें कि कोई भी कमर्शियल फैक्ट्री वगैरह है, तो उसने कुछ अपने निकाले होंगे। अब BEE के कुछ रूल्स थे कि अगर आपने काम करना है, आपको प्रोडक्शन करना है, किसी भी चीज़ का काम, फैक्ट्री वगैरह चलानी है, तो ये हमारी पैरामीटर्स हैं, ये हमारे इंस्ट्रक्शन है। अगर आप इनको फॉलो करते हुए फैक्ट्री चलाएंगे तो बेहतर होगा, वरना अदरवाइज़ क्या होगा कि आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खामियाजे में क्या हो सकता है कि आप पे फाइनेंशियली आप फाइन भी लग सकता है, आप जेल भी जा सकते हैं। तो अब इसके लिए जब हम ये चेक करते थे कि कोई भी, अगर हम ये चेक करें कि कोई भी फैक्ट्री वगैरह है, कोई भी उद्योग है, वो जो हमारे जो पैरामीटर्स थे, जो रिकमेंडेशंस थी, जो इंस्ट्रक्शन थे, उनको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जब हम ये चेक करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, तो इसी को बोलते हैं ऑडिट। अब चूँकि ये सारी जो रिकमेंडेशंस थी, ये सारा जो 2001 की जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, जो हमारी जो तरमीम थी, वो सारी जो अमेंडमेंट वो किस हवाले से थी? वो थी एनर्जी के हवाले से। तो इसलिए हमने इसको नाम दे दिया एनर्जी ऑडिट। ठीक है गाइस। अब गाइस आपको एक आइडिया सा लग गया होगा कि अब किस बारे में हमने बात करने लगे हैं। ओके गाइस, तो अब देख लेते हैं क्या है ऊर्जा लेखा परीक्षा। ऊर्जा लेखा परीक्षा की आवश्यकता, लागत लेखांकन की आवश्यकता। कि एनर्जी ऑडिट क्या होता है, नीड ऑफ एनर्जी ऑडिट क्या है, और इसकी नीड ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी, इसकी लागत लेखांकन की क्या खर्चा है। तो अब देखें, बेसिकली अब ये वही दिया होगा जो अब हमने आपसे डिस्कस किया। देखें, लिखा हुआ है ऊर्जा लेखा परीक्षा एक गहरा अध्ययन है। चलो ठीक है, जो ऊर्जा का उपयोग कैसे, कहाँ और किस तरह परिवर्तित होगा बताती है। ये ऊर्जा उपयोग घटाने के अवसर प्रदान करती है। ये कटौतियों को प्रायोगिक विधि से कार्यान्वित करने में आर्थिक और तकनीकी योजना का निर्धारण करती है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अनुसार ऊर्जा के उपयोग का एक
ऊर्जा के उपयोग का ऐसा ऊर्जा सत्यापन, निगरानी और विश्लेषण जिसमें ऊर्जा खपत के घटाने की कार्यविधि, ऊर्जा क्षमता को उन्नत करने से लाभ विश्लेषण सहित संतुष्टि की तकनीकी रिपोर्ट का विवरण हो, लेखा परीक्षा कहलाती है। देखें क्या लिखा हुआ है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अनुसार ऊर्जा के उपयोग का ऐसा ऊर्जा सत्यापन, निगरानी और विश्लेषण जिसमें ऊर्जा की खपत को घटाने की कार्यविधि, ऊर्जा क्षमता को उन्नत बनाने से लाभ विश्लेषण सहित संतुष्टि की तकनीकी रिपोर्ट का लेखा हो। क्या बोल रहे हैं? वही बोल रहे हैं जो अभी हमने बताया कि जो 2001 की जो रिकमेंडेशंस थी अधिनियम की, तो उसके नतीजे में एक तो वेरीफाई करना कि पर्टिकुलर इंडस्ट्री इस चीज़ को फॉलो कर रही है नहीं कर रही है, उसकी एनालिसिस करना, और उसके नतीजे में जो बेनिफिट जो हमें हासिल हो रहे हैं उनकी सारी रिपोर्ट की को बेसिकली कंपाइल करना, ये क्या कहलाता है? लेखा परीक्षा कहलाता है। अन्य शब्दों में औद्योगिक खपत और अपव्यय को एक व्यवस्थित ढंग से निगरानी, मॉनिटरिंग करना ही लेखा परीक्षा है। ऊर्जा लेखा परीक्षा वित्तीय लेखा परीक्षा के ही समान होती है। इसमें क्षेत्र सर्वेक्षण और विश्लेषण का संक्षिप्त विवरण होता है। अब इसकी नीड क्या है गाइस, इसको डिस्कस किया गया है इसमें। देख लेते हैं नीड क्या है। देखें, विभिन्न ऊर्जा स्रोतों की लागत और मात्रा को पहचान करना, विभिन्न स्तरों पर होने वाली ऊर्जा खपत को पहचानना, ऊर्जा निवेश, इनपुट और आउटपुट संबंधित अपव्यय की तरफ ध्यान आकर्षित करना, ऊर्जा के अवसरों को सुधारने और ऊर्जा के कुशल मापों की संस्तुति को पहचानना, सह उत्पादन, ऊर्जा नवीनीकरण स्रोतों और संस्तुति बोलते हैं अनुमति को कार्यान्वित करना, रिकमेंडेशंस कार्यान्वित करना तथा क्रियान्वयन की संस्तुति के संभावित उपयोग को पहचानना, विशेष क्रिया और उत्पाद में विशिष्ट तरह की ऊर्जा और ईंधन के उपयोग को समझना। अब देखते हैं नीड ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी। लागत लेखांकन की आवश्यकता। प्रत्येक उत्पादन करने वाले उद्योग जानते हैं कि उत्पादन के कुछ समय बाद लाभ और हानि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये निम्नलिखित सूचना देने में उपयोगी होती है कि इस तरह की जानकारी प्रॉफिट और लॉस के बारे में हमें मालूम रहना चाहिए कि किस तरह से हमारा काम चल रहा है। पहला उसी के बारे में है कि क्या लाभ कमाया कंपनी, यथासंभव लाभ कमा सकेगी। पहला है कि ये देखने के लिए कि हमें कुछ प्रॉफिट हुआ, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो क्या हम आने वाले वक्त में भी इसी तरह से लाभ को कमा सकेंगे। कौन सा उत्पाद लाभ देगा और कितना देगा, लाभ में किस तरह वृद्धि कर सकते हैं, क्या उत्पादन की विभिन्न क्रियाओं से निकलने वाले अपशिष्ट पर नियंत्रण। ऊर्जा उत्पादन अपने परफॉर्मेंस को उन्नत करने के लिए लगातार कठोर परिश्रम करते हैं और भविष्य में
भविष्य के लिए सही कार्य योजना का निर्माण करते हैं। अतः लागत लेखांकन ऊर्जा लेखा परीक्षा का बहुत ही उपयोगी उपयंत्र और औजार है। अब देखते हैं जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी ऑडिट फील्ड एंड एग्जाम्पल। ऊर्जा खपत की निगरानी करना, बचत की संभावनाओं को ध्यान में लाना, ऊर्जा खपत को कम करने के लिए उचित कार्रवाई की अनुशंसा करना, जो लॉसेस हैं, जो हानियाँ दूर करने के संभावित क्षेत्रों को खोजना, किन किन उपायों से जो एनर्जी लॉस है उसको कम किया जा सकता है, वर्तमान और भूतकाल की ऊर्जा खपत का विस्तृत विश्लेषण करना, लाइट प्रकाश की आवश्यकता पर पुनः विचार करना, सभी उपकरणों की क्षमता और दक्षता की जांच करना, नियंत्रण उपकरणों जैसे अग्नि की चेतावनी देने वाले अलार्म, रिलेज आदि की कार्यप्रणाली को जांचना, मानक खपत की वास्तविक स्थिति से तुलना करना। तो ये कुछ हमारे मोटिव्स थे। वर्किंग देख लेते हैं अब इसकी किस तरह से वर्किंग रहती है। ऊर्जा लेखा परीक्षा की विस्तृत कार्यविधि के अंतर्गत संरक्षण के अवसर और संभावित क्षेत्रों को पहचानने के लिए उपयोग की गई ऊर्जा और संरक्षण अध्ययन का निरीक्षण किया जाता है तथा ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग में तकनीकी आर्थिक फीजिबिलिटी को निकाला जाता है। विस्तृत ऊर्जा लेखा परीक्षा के प्रमुख चरण निम्नलिखित है। पहला जो है वो है सुविधा प्राप्त कार्यकर्ता द्वारा हस्ताक्षर करना, संभावित क्षेत्रों का भ्रमण करना, दस्तावेजों की समीक्षा करना, आवश्यक वस्तुओं का निरीक्षण करना, कार्यकर्ताओं द्वारा पुनः हस्ताक्षर करना। ये उसके कुछ तरीके हैं, बेसिकली वर्किंग है किस तरह से करना है। जन उपयोगी यूटिलिटी विश्लेषण और आर्थिक विश्लेषण करना, लेखा परीक्षा की संक्षेप में जानकारी या प्रतिवेदन देना जिसमें संरक्षण के निम्नलिखित क्षेत्र का विवरण हो। मासिक ऊर्जा खपत, विभागों के अनुसार ऊर्जा खपत, प्रत्येक विभाग में संरक्षण के अवसरों की पहचान, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के लिए आवश्यक समय और निवेश, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत की नई परियोजना में निवेश की स्वीकृति, ऊर्जा में इनपुट आउटपुट का अध्ययन। ये उसके तरीके हैं। तो अब गाइस जो है फैक्टर्स ऑफ एनर्जी ऑडिट एंड क्लासिफिकेशन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं
ऑडिट के। पहला जो है वो है उद्योग का प्रकार, इंडस्ट्री किस टाइप की है, ईंधन और ऊर्जा के उपयोग का प्रकार, गहराई जो कि अंतिम लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक है, उद्योग में उपयोग की गई क्रियाओं का कार्य, निवेश और समय की उपलब्धता, क्रिया और परिमाण की लागत घटना। क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी ऑडिट, वर्गीकरण किया गया इसको 3 हिस्सों में। पहला प्राइमरी, जनरल और डिटेल्ड। इस प्रकार की लेखा परीक्षा सबसे सस्ती होती है और ये ऊर्जा बचाने की प्राथमिक संभावनाओं की पहचान करती है। ये एक आंखों देखा निरीक्षण होता है जो कि प्रदान की गई सुविधाओं के आधार पर महत्वपूर्ण जानकारी देता है और आगे विस्तृत विश्लेषण का रास्ता दिखाता है। इसे साधारण लेखा परीक्षा भी कहते हैं। तो गाइज इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो एक सरसरी सा जो ऑडिट होगा उसकी जो देख रेख और कहाँ कहाँ पे हम एनर्जी को और स्कोप क्या है, कहाँ कहाँ पे उसकी संभावना है एनर्जी को बचाने की, तो ये एक आंखों देखा ही किसी या जो इंडस्ट्रियल यूनिट है उसका एक आंखों देखा ही एक इंस्पेक्शन इसको हम कह सकते हैं। जनरल ऑडिट देखते हैं। जनरल ऑडिट इस प्रकार की लेखा परीक्षा में ऊर्जा के उपयोग और हानियों की मात्रा ज्ञात करने के लिए टेस्ट मेजरमेंट की आवश्यकता होती है। जो जनरल टाइप के जो ऑडिट होते हैं वो प्रॉपर जो लॉसेस हैं उनके परीक्षण होते हैं, उनका मापन होता है। ये आर्थिक परिवर्तन को भी निर्धारित करती है। इस प्रकार की लेखा परीक्षा को मिनी लेखा परीक्षा कहते हैं। अब जो है डिटेल, इस प्रकार की लेखा परीक्षा में प्रकाशन प्रक्रिया आदि की ऊर्जा खपत और आकलन के कार्य आते हैं। इसमें नमूना विश्लेषण की आवश्यकता होती है। इसमें ऊर्जा के उपयोग किए जाने के ढंग और पूर्वानुमान को वार्षिक चक्र के आधार पर कंप्यूटर अनुरूपक द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब ऊर्जा लेखा परीक्षा का वर्गीकरण निम्न आधार पर भी होता है, कार्य के आधार पर भी होता है। ताप संवहन और शीतलन किस तरह का आदि कार्य आते हैं। तापन, संवर्धन, वायु शीतलन, प्रकाशन, वायु वर्गीकरण, भाप ताप उत्पादन और भाप वितरण आदि कार्य इसके अंतर्गत आते हैं। कार्य लेखा परीक्षा द्वारा किसी विशेष कार्य और ऊर्जा बचत की संभावना के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को निर्धारित किया जाता है। तापन और शीतलन नामक 2 प्रक्रियाएं इनके अंतर्गत आती हैं। इन प्रक्रियाओं के द्वारा किसी विशेष प्रकार और ऊर्जा बचत में आवश्यक ऊर्जा की मात्रा निर्धारित की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस में।
उपयोगिता के आधार पर बॉयलर हाउस, स्टोर हाउस, डिस्पेंसरी, कर्मशाला का रखरखाव, औजार घर, शक्ति घर आदि इसके अंतर्गत आते हैं। उपयोगिता लेखा परीक्षा द्वारा किसी उपयोगिता और ऊर्जा बचत की संभावना में उपयोगी ऊर्जा की मात्रा को निर्धारित किया जाता है। सीमा क्षेत्र के आधार पर देखें, पहला क्या है, बड़ा एरिया, बृहत स्तरीय, जिसमें क्या होगा, परीक्षा के अंतर्गत विभिन्न प्रकारों और ऊर्जा बचत की प्रचुर संभावनाओं को पहचान जाता है। इस प्रकार की लेखा परीक्षा में 2-3 दिन का समय लगता है। लघु स्तरीय, विभिन्न प्रक्रियाओं और कार्यों की गहराई से समीक्षा कर ऐसे विशेष क्षेत्र की पहचान की जाती है जिसमें विशिष्ट सिफारिश और ध्यान की आवश्यकता हो। इस प्रकार की लेखा परीक्षा में 6-7 दिन का समय लगता है। और इंफॉर्मेशन के बेस पर इसके अंतर्गत भी 2 हिस्सों में इसको बांटा गया है, बिल्डिंग लेखा परीक्षा और क्षेत्र लेखा परीक्षा। बिल्डिंग लेखा परीक्षा के आधार पर क्या होता है, बिलों द्वारा एक जानकारी एकत्रित की जाती है। बिल में ऊर्जा उत्पादन और उपयोग की विस्तृत सूचनाएं होती है। इस प्रकार की लेखा परीक्षा के अंतर्गत सूचनाएं सिर्फ बिल के ही माध्यम से आती हैं। और क्षेत्र लेखा परीक्षा में क्या होता है, जानकारी वास्तविक घटना स्थल पर जाकर ऊर्जा उत्पादन, उपयोग एवं हानियों के विभिन्न चरणों का निरीक्षण करके ज्ञात की जा सकती है। नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रीलिमिनरी एंड डिटेल्ड ऑडिट। इनके जो शुरुआती और जो डिटेल ऑडिट हैं उनके मकसद क्या है। मकसद गाइस हम डिस्कस कर ही चुके हैं काफ़ी। बचत की संभावना को खोजना, ये उसके वही मकसद हो जाएंगे जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। बचत की संभावना को खोजना, ये कुछ उपलब्ध सूचना को एकत्रित करना, इनपुट आउटपुट वैल्यूज़ का जो मापन है उसको देखना। अब जो टॉपिक है वो है विस्तृत लेखा परीक्षा के उद्देश्य। विस्तृत के क्या हो जाएंगे, विस्तृत के हो जाएंगे ऊर्जा बचत और लागत का सबसे अधिक यथार्थ, मतलब एक्चुअल जो उसका इंस्पेक्शन करना, परिचालन की विधियों में सुधार करना और सुधार हेतु सुझाव देना। जो वहाँ पे जो तरीक़ेकार या जो प्रोसेस जो यूज़ की जा रहे हैं उनमें अगर स्कोप है तो इंस्ट्रक्शन देना। विस्तृत ऊर्जा लेखा परीक्षा के चरण। प्रथम चरण क्या है, पहला है प्री फेज ऑडिट, प्री ऑडिट फेज 1। इसके अंतर्गत कार्य क्षेत्र का प्रारंभिक अध्ययन किया जाता है जो कि भविष्य की योजना बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। प्रारंभिक कार्य क्षेत्र पर जाकर ऊर्जा लेखा परीक्षक निम्नलिखित कार्यवाही करते हैं। पहला क्या करते हैं वो, ऊर्जा लेखा परीक्षा का उद्देश्य बताने के लिए वरिष्ठ प्रबंधन से चर्चा करते हैं। आर्थिक दिशा निर्देशों और वित्तीय सामर्थ्य विश्लेषण के बारे में चर्चा करते हैं। उपयोग में आ रहे उपयंत्रों और साधनों के प्रकार, प्रचलित परिचालन क्रियाओं और नियंत्रण विधियों के ऊपर चर्चा करना। मुख्य ऊर्जा खपत से जुड़े सभी तथ्यों को इकट्ठा करना। दूसरे ऑडिट में क्या करेंगे, दूसरे ऑडिट में इस प्रकार की लेखा परीक्षा में समय अवधि उद्योग और स्थान की आवश्यकता पर निर्भर करती है कि उसकी नीड के ऊपर विशिष्ट संयंत्र के विभागों, वस्तुओं और प्रक्रियाओं में लगे उपकरणों में उपयोग हुई ऊर्जा और सामग्री के बीच संतुलन बनाना, छानबीन और निर्धारण करना, इसके
महत्वपूर्ण घटक है। इस प्रकार की लेखा परीक्षा को पूर्ण करने के लिए कई सप्ताह से लेकर कई महीने लगते हैं। इसमें कई प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट की जाती है। ऊर्जा के प्रकार, विभागों, उपकरणों के आधार पर ऊर्जा खपत की जानकारी, सामग्री संतुलन सूचनाएं, कच्चा माल, उत्पाद, व्यय, उत्पादन, ऊर्जा लागत और आयात शुल्क की जानकारी, प्रक्रिया और सामग्री प्रवाह आरेख की जानकारी, कार्यस्थल पर सेवाओं का उत्पादन और विवरण की जानकारी, स्वीकृति, अस्वीकृति की सारी जानकारी, ऊर्जा आपूर्ति के स्रोत, ईंधन, प्रतिस्थापन, प्रक्रिया, संशोधन, सह उत्पादन, उपयोग करने की क्षमता, ऊर्जा प्रबंधन प्रक्रिया और ऊर्जा जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी मिलती है। द्वितीय चरण में लेखा परीक्षा दल उपरोक्त जांचों को पूर्ण कर और लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार कर इसे उच्च प्रबंधन को सौंप देता है। अब गाइस जो है तीसरा फेज़ इसका आता है। तीसरा फेज़ के बारे में हम अब अगले वीडियो में देखते हैं क्या होता है। ये छोटा सा ये देख ले रहे हैं। इसमें ऊर्जा संरक्षण के अवसरों का विकास और लागू करने में सहायता करना, प्रदर्शन के मापों की एनालिसिस करना, निगरानी की सिफारिश करना शामिल है। सभी प्रणाली के कार्यक्रमों का नियमित अवधि पर निरीक्षण तथा अनुमान होते रहना चाहिए। अब जो है